न्यूरोपैथिक दर्द दर्द की संवेदनाओं को ले जाने वाली तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचने के कारण उत्पन्न होता है। ये तंत्रिकाएं मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और शरीर की परिधि में मौजूद होती हैं। न्यूरोपैथिक दर्द जलन, झुनझुनी या बिजली के झटके जैसा दर्द होता है। यह बहुत ही हल्के स्पर्श द्वारा भी उत्पन्न हो सकता है। यहां तक कि कभी-कभी कपड़े या बिस्तर की चादर के स्पर्श मात्र से ही दर्द शुरू हो जाता है। दर्द पैदा करने वाली उत्तेजना के अनुपात में नहीं होता है, अर्थात एक हल्की उत्तेजना भी तेज दर्द का कारण बन सकती है। दर्द से प्रभावित क्षेत्र में संवेदनाएं अनुपस्थित या असामान्य होती हैं। दर्द की संवेदनाओं को ले जाने के लिए जिम्मेदार तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचने के कारण न्यूरोपैथिक दर्द पैदा होता है। यह नुकसान उन तंत्रिकाओं को अति सक्रिय बना देता है। ये तंत्रिकाएं इतनी संवेदनशील हो जाती हैं कि अचानक ही दर्द के सिग्नल भेजने लगती हैं। इसके कारण आमतौर पर दर्द रहित प्रतिक्रियाएं भी हल्के दर्द में बदल जाती हैं। दर्द के लिए जिम्मेदार तंत्रिकाओं को नुकसान मस्तिष्क को प्रभाव करने वाली स्थितियों जैसे कि स्ट्रोक के बाद, रीढ़ की हड्डी की स्थितियों जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ट्रांसवर्स माइलिटिस या परिधीय तंत्रिकाओं के रोगों जैसे हर्पीज जोस्टर के संक्रमण के बाद, डायबिटिक न्यूरोपैथी, फैंटम लिम्ब, सायटिका, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी आदि में हो सकता है। मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी से उत्पन्न होने वाले दर्द आमतौर पर शरीर की परिधि से पैदा होने वाले दर्द की तुलना में अधिक गंभीर होता है और इसका इलाज करना कठिन होता है। न्यूरोपैथिक दर्द का इलाज निम्न दवाओं की मदद से किया जाता है: गाबापेटिन और प्रीगैबिलिन। इन दवाओं का उपयोग मिर्गी के दौरे को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। कार्बामाजेपिन भी एक प्रकार की मिर्गी रोधी दवा है जिसका उपयोग ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया के इलाज के लिए किया जाता है। एंटी डिप्रेसेंट या अवसाद प्रतिरोधी दवाएं जैसे कि नोराट्रिप्टेलिन, टेसिप्रामिन, डुलोक्सिटिन और वेनलाफैक्सिन आदि। वेनलाफैक्सिन और डुलेक्सिटिन अक्सर वृद्ध मरीजों को या उन मरीजों को दी जाती है जिन्हें उच्च स्तर की एकाग्रता की आवश्यकता होती है। ये दवाएं अपेक्षाकृत कम उपनिंदापन पैदा करती हैं। लिग्नोकेन पैच दिए जा सकते हैं। आमतौर पर इनका उपयोग हर्पीज जोस्टर के मरीजों के लिए होता है जिनमें प्रभावित स्थान पर हल्के स्पर्श मात्र से दर्द शुरू हो जाता है। ओपियोइड्स जैसे मॉर्फिन और ट्रामाडोल का उपयोग अकेले या उपरोक्त दवाओं के साथ किया जा सकता है। अन्य प्रकार के दर्दों की तुलना में ओपियोइड न्यूरोपैथिक दर्द में उतना प्रभावी नहीं होते हैं। नर्व ब्लॉक, स्पाइनल कॉर्ड स्टिम्युलेशन, पेरिफेरल नर्व स्टिम्युलेशन कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो कुछ मामलों में आवश्यक हो सकती हैं। न्यूरोपैथिक दर्द मरीज को भावनात्मक रूप से प्रभावित करता है और उसके रोजमर्रा के जीवन पर काफी नकारात्मक प्रभाव डालता है। इस कारण से एक अच्छा जीवन सुनिश्चित करने के लिए मरीज को दवा के साथ सपोर्ट सिस्टम की भी जरूरत होती है। दर्द के कारण चलने फिरने में असमर्थता जोड़ों को कठोर कर सकती है। फिजिकल और ऑक्यूपेशनल थेरेपी जैसे उपचार मरीज को दर्द से निपटने, मांसपेशियों को मजबूत करने और नियमित गतिविधियों या काम जारी रखने में सक्षम बनाते हैं। टहलने और कामकाज करने के लिए सहायक उपकरणों का उपयोग भी किया जा सकता है। रिलैक्सिंग तकनीकों और योग भी दर्द को दूर करने में मदद करते हैं, लेकिन इन्हें डॉक्टर से परामर्श करने के बाद ही अपनाना चाहिए। मरीज के लिए सबसे अधिक जरूरी यह है कि वह इस बात को स्वीकार करे कि अब उसे इस दर्द के साथ ही जीना है और वह
सकारात्मक रहे और अपना जीवन जिए। मनोवैज्ञानिक तकनीकें जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दर्द से निपटने, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और नियमित गतिविधियों और सामाजिक बातचीत में संलग्न होने में मदद करती है। एस्पिरिन और इबुप्रोफेन जैसी सामान्य बिना डॉक्टरी पर्चे की दवाएं आमतौर पर न्यूरोपैथिक दर्द से राहत नहीं दे पाती हैं और लंबे समय तक इनका उपयोग शरीर के लिए हानिकारक भी होता है। इसलिए दवाओं का उपयोग डॉक्टर की सिफारिश पर ही करें। डॉक्टर आपको बी कॉम्प्लेक्स विटामिन दे सकता है जिससे तंत्रिका की कार्यप्रणाली सुधरती है। इसके अलावा आपको कैप्सिसिन युक्त क्रीम दी जा सकती है जो दर्द वाली जगह पर लगाने से दर्द में राहत देती है। चूंकि तंत्रिका को हुई क्षति संवेदनाओं को भी प्रभावित करती है, इसलिए प्रभावित हिस्से पर चोट ना लगे इस बात का खास ध्यान रखा जाना चाहिए। मोजे और आरामदायक जूतों के साथ पैरों को सुरक्षित रखें, जबकि कुछ कामों के दौरान हाथों में दस्ताने पहनने की जरूरत पड़ सकती है। नियमित तौर पर पैरों और हाथों को चेक करते रहें और देखते रहें कि कोई चोट, फफोला या गाढ़ी त्वचा तो मौजूद नहीं है। यदि इनमें से कोई भी एक समस्या मौजूद है तो जल्द से जल्द उसका इलाज करवाएं। ठंड के मौसम में विशेष ध्यान रखें क्योंकि इस समय त्वचा के सूखने और इसमें दरारें पड़ने की संभावनाएं अधिक होती हैं। डायबिटीज और हर्पीज जोस्टर जैसे रोगों का पर्याप्त उपचार किया जाना चाहिए क्योंकि ये न्यूरोपैथिक दर्द का कारण बन सकते हैं। शराब और धूम्रपान तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए जहां तक हो सके इनसे बचा जाना चाहिए। संतुलित आहार लेने से भी रोग के लक्षणों में आराम मिलता है। चूंकि दर्द नींद को प्रभावित कर सकता है, इसलिए सोने और जागने का नियमित कार्यक्रम बनाएं और इसका पालन करें। इससे मरीज अच्छी नींद ले पाएगा। दिन में सोने और सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के उपयोग से बचें। सोने से पहले संगीत सुनने जैसी गतिविधि अच्छी नींद लाने में सहायक होती है। शरीर को आराम देने और रात को दर्द कम करने के लिए तकिए और गद्दे का प्रयोग करें। न्यूरोपैथिक दर्द मरीज की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकता है। कभी-कभी यह उन्हें चिंता और अवसाद की खाई में धकेल देता है। इसलिए मरीज के मूड और दैनिक गतिविधियों पर नजर रखना आवश्यक है ताकि जरूरत पड़ने पर मूड संबंधी विकारों का इलाज किया जा सके। किसी बीमार व्यक्ति के साथ लगातार देखभाल करने वाले केयरगिवर को कभी-कभार अवसाद और हताश का सामना करना पड़ सकता है। अगर ऐसा है तो खुद को फिर से रिचार्ज करने के लिए दूसरों से सहायता और समर्थन लेने में ना हिचकिचाएं। दर्द से राहत के लिए सरल और आम तरीके आजमाएं, जैसे कि हीटिंग पैड द्वारा गर्म सेक करना। मरीज को जलने से बचाने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि हीटिंग पैड का तापमान बहुत अधिक ना हो। हीटिंग पैड और त्वचा के बीच एक पतला तौलिया रख दें। वैकल्पिक रूप से हाथ पैरों को गर्म पानी के एक भगोने में डुबाकर भी सेक किया जा सकता है। कुछ मरीजों को बर्फ या ठंडे पैक से आराम मिलता है। इस स्थिति में बर्फ को एक तौलिए में लपेटकर दर्द वाले हिस्से पर लगाना चाहिए। दर्द वाले हिस्से पर हल्का मसाज करें। मसाज परिसंचरण में सुधार करता है, मांसपेशियों को आराम देता है और मरीज को राहत प्रदान करता है। न्यूरोपैथिक दर्द वाले मरीजों में मांसपेशियों की कमजोरी देखी जाती है और इसके लिए दी जाने वाली दवाएं मरीज को उनिंदा बनाती हैं। इससे मरीज के गिरने का खतरा बढ़ जाता है। यदि आवश्यक हो तो उन्हें एक बेंत या वॉकर प्रदान करें। घर से अतिरिक्त कबाड़ हटा दें। बाथरूम में स्किड फ्री मैट का उपयोग करें
सहारे के लिए बाथरूम में रेलिंग लगवा दें। मरीज का ध्यान दर्द की ओर से हटाने का प्रयास करें। मरीज को टेलीविजन या पढ़ने जैसी मनोरंजक गतिविधियों में लगाए रखें। उसे सामाजिक कार्यों में भाग लेने और लोगों के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करें।